हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या ना समझ रहे थे एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ लिए थे 1 से लेके 5 तक और इसका कंसेप्ट भी। अब हम लोग समझेंगे क्या ना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले फिर से थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट रिविजन कह लेते हैं। क्या ना रिविजन करते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 इस प्रकार से। फिर सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। फिर अगर हमें चेक करना हो एपी में है कि नहीं, तो किसी भी अनुक्रम को एपी में चेक करना है या नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो कह देंगे एपी में है, वरना एपी में नहीं है। फिर एपी का एनवा पद दिया हुआ, एनवा पद को सूचित करते हैं Tn से या क्या से, An से सूचित करते हैं। तो An बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन बोलो अच्छा है, क्या बोलो Tn, एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कल की क्लास में समझेंगे T10 था, तो इसको लिख सकते हैं मतलब 10वां पद, एपी का 10वां पद को T10 से सूचित करेंगे। 10वां पद मतलब क्या, 9d। यहाँ n है तो n माइनस 1 हुआ, और यहाँ क्या है D10 है तो 10 माइनस 1 हुआ। फिर अगर यहाँ पे T12 रहता तो क्या लिख सकते, a प्लस में 11d लिख सकते थे। अगर T13 रहता तो क्या लिख सकते थे, a प्लस में 12d। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल। अब आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा ना, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में दिया हुआ है ये करा इसका इस एपी के एक पद है माइनस 150 शो करा है। तो इस एपी के करा 100 माइनस 150 है या नहीं बताओ। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद पहले लिखते हैं। प्रथम पद कितना है, 11। सार्वंतर ज्ञात कर लो। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना है 8, T1 कितना है 11, घटाओ तो -3। फिर इसको मान लेते हैं Tn। क्या मान लेते हैं, Tn। अगर n का मान क्या ना एक संख्यात्मक मान के रूप में आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या ना पूर्ण संख्या आता है तो हम लोग कह देंगे ये संख्या इस एपी में है। अगर नहीं आया तो कह देंगे एपी में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा दो, क्या, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए लगाते हैं। तो Tn का वैल्यू क्या दिया हो, माइनस में 150, ए का मान कितना गिवन है 11 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना गिवन है -3, पुट कर दिए। इसको इधर ले आओ तो ए आपका क्या ना -150, इसका आएगा तो -11, और ये हो गया एन माइनस 1 और इन माइनस में 3, -3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे ई माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 6 और 1 ए आ जाएगा। फिर बराबर में यहाँ गुना कीजिए तो -3n और माइनस माइनस प्लस में 3। फिर अब 161 और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 3n, और ये इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे 4 6 1 माइनस में, अब माइनस में 3n, माइनस माइनस कट गया। तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, 164/3 बराबर इन s लिख सकते। अब इसका ना पॉइंट तोड़ दो, तो जब इसको पॉइंट तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 54.66 आ जाएगा लो। अब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा यही। तो ई एन का मान इतना गया तो लिख सकते हैं एन बराबर 54.66। तो एन का मान क्या ना आया, लिख सकते हैं एन का मान एक भिन्नात्मक संख्या के रूप में है जो n संभव नहीं है, जो n संभव नहीं है। तो कह सकते हैं इस एपी का -150 एक पद नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर n का मान क्या आ गया, n का मान भिन्नात्मक में आ गया। अगर n का मान पॉइंट में नहीं आता, पूरा संख्या आता, तो कह सकते थे कि यह संख्या इस एपी का एक पद है। तो यह संख्या इस एपी का एक पद नहीं है, क्योंकि n का मान पूरी नहीं है, भिन्नात्मक में आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। तो 7 में क्या करा, ध्यान दें। 7 में करा एपी का 31वां पद ज्ञात। 31वां मतलब 31, T31। एक करा 31वां पद ज्ञात कीजिए। फिर जिसका 11वां पद T11 कितना दिया हुआ, 38। फिर करा एंड 16वां, तो T16 16वां पद कितना दिया हुआ, 73। ए गिवन है। तो 11वां पद 16वां पद दे दिया है। 11वां पद मतलब इतना और 16वां पद मतलब T16 बराबर 37 73 ए गिवन है। तब करें 31वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग 11वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 10D बराबर में कितना 38। वो कैसे, यहाँ से समझ सकते हैं। 10 है तो 9D हुआ, 12 है तो 11D, 13 है तो 12D हो गया। इस प्रकार से ए लिख दिए समीकरण। इसको मान लो फर्स्ट। 16वां पद है तो क्या लिख सकते बताओ, ए प्लस में 15D बराबर में कितना 73। समीकरण इसको समझ लो सके। अब दोनों इक्वेशन को हल कर लो। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, माइनस माइनस माइनस, तो ए कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस में डी। यहाँ सॉल्व करो तो 5 और ए हो जाएगा 5। यहाँ पे 6 में से 3 गया तो ए आ जाएगा 3, वो भी किस में, माइनस में, राइट है। और ए आ गया। अब इसको काट लो तो 7 बचे 35। तो डी का मान कितना आ गया ना, 7 आ गया। तो लो डी का मान अब लिख दीजिए, डी का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ लिख दो ए प्लस में 11 × 7 और बराबर में 38 और ए बराबर यहाँ 77 और प्लस में इक्वल में 38 ए लिख दो। तो ए हो जाएगा ए का मान और 38 और माइनस में 77। अब इसमें ए का वैल्यू, अब इसको घटा लो तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और फिर 6 में से 3 गया तो आपका मिलेगा 3 और माइनस में ए 39। तो ए का मान और डी का मान हम लोग को फाइंड हो चुका है। सॉरी यहाँ पे क्या ना 10D है जी, यहाँ पे 10D होगा, सॉरी 10D। तो कितना आ जाएगा ना 70, सॉरी 70। अब ये 70 में इतना घटा लेंगे तो ये 70 में इतना घटेगा, सॉरी तो 10 में ए घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा ना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 ए। अब ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, 31वां पद T31 मतलब ए प्लस में कितना 30D। अब ए का मान रख दो कितना, माइनस में 32 और 30 और डी का मान रख दो। और डी का मान कितना फाइंड कर चुके हैं 7, माइनस में 32 7 21 और 21 ए आ जाएगा 210। अब 210 को ना घटा लो, तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे 8 और फिर 11, यहाँ पे भी मिल जाएगा 10। तो 10 में से 3 गया 7 और 1 ए आ जाएगा आपका प्लस में 178। तो 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 8। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। देखो 8 में करा एक एपी के 50 पद जिसका तीसरा पद ए दिया हुआ। तो तीसरा पद दिया हुआ क्या ना, इसमें T3 बराबर 12, तीसरा पद 12 है और अंतिमा पद मतलब TN बराबर 106 है। फिर किसमें पद का एगो n बराबर 50 दिया हुआ, पदों की संख्या कितना 50, n बराबर 50। तो 29वां पद करा ज्ञात करने के लिए T29 बराबर 5, T29 शो करा। तो फिर से एक एपी है जिसमें कितना पद है 50 पद, n बराबर 50। फिर करा तीसरा पद में T3 बराबर 12 है। फिर करा अंतिम पद मतलब TN 105 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए T29। तो इस तरह का ज्ञात करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट चल देंगे, TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अब TN का तो वैल्यू दिया हुआ 106 बराबर ए का मान पता ही नहीं है, ते का रहने दो a प्लस में, हाँ, और n माइनस 1, n का मान कितना दिया हो 50 माइनस 1 और ये हो गया d। तो अब क्या करो इसको यहाँ पे 106 अब बराबर a प्लस में इसको घटाओ तो 49D ये आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण आप क्या ना इस प्रकार से a प्लस में 49D
अब बराबर 106 समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दो तीसरा पद दिया हुआ कितना 12, तीसरा पद मतलब a प्लस में 2d, तीसरा पद मतलब a प्लस में 2d बराबर कितना 12 समीकरण समझ लो सेकेंड। अब लिख दीजिए इक्वेशन समीकरण, समीकरण फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से चल दो, फर्स्ट एंड फर्स्ट कहाँ है यह है, तो a प्लस में 49d अब बराबर में 106 समीकरण फर्स्ट। सेकेंड लिख दो a प्लस में 2d बराबर कितना 12 समीकरण सेकेंड। और इसको अब क्या कह लो हल कह लो, देखो माइनस 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 एक कट गया, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 47d, अब प्लस में आएगा प्लस में, और यहाँ घटा लो तो इसको घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा कितना ना 4 और 9 ये मिल गया। अब d बराबर हो जाएगा 9 4/4 7, तो d इसको कट कर दो तो कितना आ गया d का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेते, d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान लिख दीजिए, d का मान समीकरण किसमें सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है यहाँ है, तो a प्लस 2 d का मान 2 और 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 2 दूना 4 होने गया, तो a का मान हो गया 8। लो a मिल गया d मिल गया, और हमें कौन सा फाइंड करना, 29वां पद ज्ञात करना। तो 29वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा T29 a प्लस में 28d, क्या हो जाएगा a प्लस में 28d। इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब a का मान रख दो, a का मान रख दिए 8 अब प्लस 28, d का मान 2 रख दो 2, तो ई हो गया 8, 8 दूना 16 2 दूना 4 5 56, इसको जोड़ लो 8 6 14 5 1 6 64 आ गया जी। तो 29वां पद कितना आएगा 64 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 में करा कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है, लो सॉल्यूशन में समझो, करा तीसरा पद मतलब T3 कितना है 4 एंड 9वें पद मतलब T9 गिवन है कितना -8, तब करा इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n मतलब n बराबर क्या हम लोग को साबित करना है 0, n का मान पूछ रहा है, तो कौन सा पद, तो Tn बराबर 0, और Tn इसको कौन सा पद शून्य मतलब Tn बराबर 0 लेकर और n बाहर करना है 100, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो तीसरा पद मतलब a प्लस में 2d बराबर 4 समीकरण फर्स्ट। 9वां पद मतलब a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ए कट गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6d और 8 6 14 आ गया जी। अब इसको सॉरी 8 4 12, अब इसको काट दो तो d बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 6 दूना 12, तो माइनस में 2, तो ये d का वैल्यू आ गया -2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, लिख दो d का मान समीकरण किस में फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट यहाँ है a प्लस 2 इंटू डी का मान -2 4, तो a 2 दूना 4 अब बराबर में 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 और प्लस में 4, तो a का मान कितना फाइंड हो गया a, लो a का मान 8 d का मान -2। अब हम लोग को ना अंतिमा पद मतलब करा कौन सा पद शून्य होगा, तो उस कंडीशन में Tn बराबर क्या लिखना पड़ता है 0 चलना होता है, तो Tn बराबर 0, Tn मतलब अंतिमा पद 0, तो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान रख दो 8, n का मान रख दो, n का मान तो पता ही नहीं है, d का मान रख दो -2 बराबर 0, तो हो जाएगा 8 और माइनस में 2n और माइनस माइनस +2 बराबर 0, 8 2 कितना हो जाएगा 10 और माइनस में 2n बराबर 0, तो 10 उसको उधर ले जाएंगे तो +2n काट दो 5,
तो n का मान आ गया क्या 5। तो जब AP का तीसरा पद 4 हो, नौवां पद -8 हो, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो जब तीसरा पद यह है, नौवां पद यह है, तो कैमा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा। तो लिख सकते हैं पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट इस प्रकार से समझ करते हैं। तब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 10। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 में करा किसी एपी का 17वां पद। सॉल्यूशन में क्या कराना, इसका 17वां पद मतलब T17, इसके 10वें पद से मतलब T10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका मतलब ये लिखाता है क्या ना, 17वां पद T17, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक, तो T10 बराबर 7। तो इसका क्या ज्ञात कीजिए, सारवंतर D बराबर वाट। लो, तो 17वां पद से हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार से क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 16D, 10वां पद मतलब लिख सकते हैं A प्लस में 9D अब बराबर प्लस में 700। अब देखो ये तो गया, अब 9 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें 7D मिल जाएगा, राइट है, 7D मिल जाएगा। अब बराबर में कितना है, 7 है, तो 7 कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया, 1। लो, तो ये 7 अनुपात निकल गया कितना, 1। तो जब आपका कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक होगा, तो इसका सारवंतर कितना होगा, 1 होगा जी, सारवंतर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 11 में क्या करना कि एक एपी दिया हुआ है, देखो एक एपी का करा कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, सो पूछ दिया। तो इसमें क्या ना, प्रथम पद क्या दिया हुआ ए, अब सार बनता फॉर्मूला ही जानते हैं, तो सार बनता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, नहीं T2 माइनस T1 करेंगे तो 12। अब इसका करा कौन सा पद मतलब TN 94 पद से मतलब T54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, सो करा ज्ञात करने के लिए, मतलब कौन सा पद TN ज्ञात कीजिए जो कि 94 पद से कितना है, 132 अधिक है, मतलब हम लोग को फाइंड करना है TN। तो TN क्या है कि 94 पद से 132 अधिक है, सो तो इसको फाइंड करने के लिए अब यहाँ से हम लोग को चलना पड़ेगा रूल, TN बराबर क्या ना, T54 प्लस में 132। तो TN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TN का फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस यहाँ पे 53D, यही होगा 53D अब प्लस में 132। अब A का मान दिया हुआ है 3 प्लस 53, D का मान दिया हुआ, D का मान क्या दिया इसमें, D का मान दिया हुआ 12, अब प्लस में, अब 100 क्या हो जाएगा 32, 132। लो, अब इसमें कह दिया कि कौन सा पद मतलब n पूछ दिया, n बराबर वाट, तो कौन सा पद, तो पद की संख्या मतलब n बराबर वाट, तो Tn का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी, तो a का मान इधर भी पुट कर दो n और n माइनस 1, d का मान कितना 1200। अब ये हो गया, तो लिख देंगे 3 अब प्लस में n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, अब देखो ये 3 तो कट जाएगा, तो 3 कट गया तो बच गया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसको जरा गुना करो, तो 53 गुना 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, 100 ये मिल जाएगा। अब प्लस में कितना 132, अब ये मिल गया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 6 और 8 ये आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर में 7 6 8, अब बटा में कितना हो जाएगा, ये 12 बटा में 12, इसको काट दो, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 64 बार में कट जाएगा, कितना 64 बार में, तो मिल गया n माइनस 1 बराबर कितना 64 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं n बराबर, अब 1 को इधर ले जाएंगे तो 65, तो n बराबर क्या 65, तो इसको लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 65वां पद 94 पद से कितना होगा 132 अधिक होगा, 100। तो कौन सा पद होगा जी इसमें बोलेंगे, तो कौन सा पद, तो इसको लिख देंगे 65वें पद क्या ना 94 पद
से 132 क्या होगा, अधिक होगा। लो, तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन रहे तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले क्या किए ना, इस एपी का पहला पद सारबंतर निकाल ले, फिर इसमें बोला कौन सा पद, मतलब क्या ना टी एन बराबर 94 पद से और 132 अधिक है, तो मतलब एन भाट पूछ कर दिया। तो एक इक्वेशन अप्लाई कर दिए, इसका फॉर्म लगा दिए और इसका फॉर्म लगा दिए, जैसे था वैसे। अब ए डी का मान यहाँ से पुट कह लिए, पुट करने के बाद किसका मान निकल गया, एन निकल गया। तो एन क्या है कि 65वां पद आया। तो ये हो गया 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 में कह रहा कि दो समांतर श्रेणी का सारबंतर समान है। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम एपी का पहला पद क्या है, ए मान लेते हैं। फिर दूसरे एपी का पहला पद मान लेते हैं क्या, ए वन मान लेते हैं, ए वन मान लो। अब इसके सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या है ना, डी। तो दोनों एपी के सार्व अंतर क्या समान है, तो प्रथम एपी के सार्व अंतर डी है, तो दूसरे भी एपी के सार्व अंतर क्या है, डी। तो सार्व अंतर क्या ले लिए, डी। फिर करा इनके 100वें पदों का अंतर, तो प्रथम एपी के 100वां पद और माइनस दूसरे एपी के 100वां पद का अंतर कितना है, 1000 है। तब करा एंड, तो इनके 1000वें पद, मतलब प्रथम एपी के 1000वां पद माइनस दूसरे एपी के 1000वां पद का अंतर ज्ञात करो 100। तो प्रथम एपी के 100वां पद और दूसरे एपी के 100वां पद का अंतर कितना है, 100। तो प्रथम एपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 99 डी होगा, और माइनस दूसरे एपी के लिए क्या होगा, दूसरा एपी का प्रथम पद क्या है, A1। तो A1 प्लस में हो जाएगा 99 डी, नहीं 100वें पद है मतलब 99 डी बराबर कितना, 100। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 99 डी और माइनस A1, अंदर गुना करो 99 डी बराबर 100। तो 99 डी कट गया, तो क्या बचा, A माइनस A1 बराबर 100। ए हो गया। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट रहने दो। तो ए माइनस A1 बराबर क्या मिल गया, 100। अब यहाँ पे क्या करा, 1000वें पद प्रथम एपी के लिए पहला पद ए है, तो ए प्लस 999 डी होगा, 99 डी। अब माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, ए अब प्लस में A1 माइनस में 99 डी लो। अभी हल कर लिए। अब देखो ए रहने दिए प्लस में 999 डी और माइनस A1 गुना कर दो, माइनस में 999 डी, टी माइनस में प्लस में कट गया। तो देखो बच गया ए माइनस 7 का मान कितना निकल चुका है, 100। तो लो, तो 1000 प्रथम एपी के 1000वां पद और दूसरे एपी के 1000वां पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। कब, जब दोनों एपी के सार्वंतर समान होगा तब। इस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो क्या किए ना कि प्रथम सार्वंतर को मान लिए डी और प्रथम एपी के 100वां पद दूसरे एपी के 100वां पद को लिख दिए और दोनों का फॉर्मूला लगा दिए, कट गया। और उसी प्रकार यहाँ भी किए, दोनों को फॉर्मूला लगा दिए, कट गया, वैल्यू फाइंड कर लिए। ये हो गया 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं इसका 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखिए क्या ना 13 में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होने वाली है। तो जरा बताओ 3 अंकों कितना संख्या है जो 7 से क्या हो जाए ना, विभाजित हो जाए। तो 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकों कितनी संख्या, वो हम लोग को गिनती करके बतानी है। तो इस तरह से गिनती करना क्या ना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करो ना कि पहले 100 अंकों की संख्या लिख दो। 100 अंकों की संख्या कितना, 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, 104, 105, फिर 106, ऐसे जाएगा कहाँ तक, 999 तक जाएगा। तो पहले तो हम लोग लिख दिए 3 अंकों वाली कुल संख्याएं। अब हमें करा ज्ञात करने के लिए वो जो 7 से विभाजित होना, इसमें चुन लो। तो 7 से बेहतर लिख दीजिए 7 से विभाज्य
संख्या। तो 7 से विभाज्य संख्या क्या ये 7 से विभाजित होगा? नहीं। अब हम लोग को पता नहीं कैसे पता करेंगे, तो उसको क्या कर लो ना 100 लिख दो और कैसे भाग दे दो 7 से। तो यहाँ पे भाग देंगे एक बार में, तो 7 कितना आ जाएगा 3। तो क्या है 0 उतरेगा तो 7 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 101 पे नहीं, 2 नहीं, 2 पे भी नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे। अगर यहाँ पे 5 उतार दे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। तो मतलब पहला संख्या जो 3 अंकों का संख्या हुआ कितना होगा 105। फिर अब की दूसरा कितना संख्या होगा तो 107 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 112। फिर इसमें 7 जोड़ दो तो 100 कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से हम लोग पहला पद, तो 3 अंकों की वह पहला संख्या क्या होगा 105 होगा, 105 होगा जो 7 से विभाजित होगा। फिर दूसरा संख्या कौन होगा 112 होगा। फिर कौन सा संख्या होगा 119 होगा जो 7 से विभाजित करेगा। तो कै तक होगा 999। अब 999 7 से कट रहा है क्या? नहीं। तो भागा दे दो कितना से 7 से। तो यहाँ से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा ना कै बार में एक बार में आएगा तो 7। तो यहाँ उतरेगा 2 तो 9, तो 7 चौका 28, 28 ये आ गया। तो यहाँ से इस फल कितना बचा 1। अब क्या 9 उतरेगा तो 4 7 से कटेगा नहीं, 9 तो 8 करो नहीं, 8 भी नहीं, और 8 नहीं, 7 करो 7 भी नहीं, 6 करो 6 नहीं, 5 नहीं, क्या 4 तो 4। तो यहाँ पे 4 रखे तो 7 दूना 14, लो कट गया जी। तो अंतिमा पद क्या होगा 994 होगा। सो इस प्रकार से हम लोग क्या ना प्रथम पद और अंतिमा पद ज्ञात करते हैं। लो ज्ञात कर लिए। तो हमको समझाने के लिए देखो ना ये आपको भागा दिए हैं, राइट है, तो इसको रफ कह लेते हैं। तो ये हम लोग को सबसे पहले 3 पदों में क्या ना 3 अंकों की संख्या में चुन लिए क्या 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ऐसे चुन लिए। प्रथम पद कुछ और फिर लास्ट में अंतिम पद। अब इसका क्या ना कितना पद ये है इतना से लेके इतना तक में, तो इसका सबसे पहले हम लोग को लिख लेते हैं प्रथम पद, फिर लिखते हैं सारबंतर। सारबंतर कितना होगा हम लोग को पता है 7। अंतिमा पद पता कर लो 994 है। फिर अब हम लोग को करा एन ज्ञात करो संख्या कै पद होगा। तो टीएन का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। तो टीएन का मान कितना 994, ए का मान 105 अब प्लस में एन माइनस 1, डी का मान 7। अब इसको इधर जरा घटा दो तो अब 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 ये हो गया जी। अब इसको घटाएंगे तो 889 आ जाएगा और एन माइनस 1 ये मिल जाएगा, राइट, इंटू 7। तो 889 बाई 7 बराबर एन माइनस 1। 7 को क्या कर दो भाग कर दो, भाग कर दिए। अब यहाँ काट दो तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 127 आएगा। तो लिख दिए 127 बराबर एन माइनस में 1, माइनस 1 नहीं आएगा तो जुड़ेगा तो 128। तो आपका एन बराबर कितना आ गया 128। मतलब इसमें कि 3 अंकों से कटने वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों की संख्या होगा 128 संख्या होगा। क्या होगा 128 संख्या जो है जो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित हो सकती है। तो लो तो विभाजित होने वाली संख्या कितना होगा 128 होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग याद कर लिए 13। समझ गए। अब हम लोग को समझना क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट करें फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम समझेंगे 14 में करा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 13 देखे। करा कि 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी। 4 से विभाजित बोले या 4 का गुणज बोले एक ही बात होता है। तो 4 से विभाजित, तो सबसे पहले हम लोग को पता करेंगे कि 10 और 250 के बीच क्या होगा 10 11 होगा, फिर 12 13 ऐसे जाएगा कहाँ तक 250 तक। अब इसमें से वो संख्या चुना जो 4 से क्या गुणज हो, लिख देते हैं 4 का गुणज, गुणज की संख्याएं। तो 4 का गुणज, तो 4 से कटेगा नहीं, ए कटेगा नहीं, ए कटेगा तो लिख दो। फिर इसके बाद क्या कटेगा 16, फिर क्या 20, इस प्रकार से कहाँ तक। तो 4 से 250 कटेगा क्या नहीं। अब कौन सा संख्या कटेगा तो उसको पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो कई बार में कटेगा 6 चौका 24, लो तो ए आ गया यहाँ पे और 1 से फल और कट गया
तो देखो ए जीरो तो जीरो, हाँ 4 से कट रहा है नहीं, तो इसमें से अब संख्या को कम करो, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा, राइट। 49 से भी नहीं कटेगा, कितना कर दो 8, 8 कर दो तो 8 कर दो, तो ये तो कट गया, तो शेषफल कितना बचा 8, अब 2 लगा दो, लो तो ये कट गया, मतलब अंतिमा पद कितना होगा 248 होगा, लो। तो इतना और इतना के बीच में हम लोग संख्या शुरू से कुछ लिख दिए, कुछ लास्ट से लिख दिए, तो दो मतलब 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्या ये लिखा गया। अब करा कितना ही संख्या है बताओ, तो इसके लिए हम लोग प्रथम पद बताएंगे 12, फिर डी सार्वंतर तो जानते ही है निकालने के लिए 4, इस फॉर्मूला से टी एन लिख दो 248 और पूछ दिया एन बराबर 5, तो टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान बताओ 248, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 4। अब इसको इसमें घटाएंगे तो 12 में 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब घटा लो तो 6 3 2, ये आ जाएगा 236 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4 को बटा में ले जाओ 236 बटा 4 अब बराबर में एन माइनस 1। अब इसको काट देंगे तो 59 आएगा, राइट। अब 59 इक्वल टू एन माइनस 1 इसका जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 60, तो एन का मान आ गया 60। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या कितना होगा 60। तो 60 संख्या ऐसा होगा जो इसके और इसके बीच में कैसे कट जाएगा 4 से कटने वाले हैं, 60 संख्या 4 से कट सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।